अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, एक बार फिर से खुशामदीद आपके एक नई वीडियो में। मैं मोहम्मद सुहेब जमा आपके सामने हाज़िर हूँ एक नए सबक के साथ। पिछला जो सबक था उसमें मैंने आपको हुरूफ क़लक़ला के बारे में डिटेल में बताया था, तफसील से बताया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से वो समझ में आया हो, और अगर कुछ नहीं समझ में आया उससे मुताल्लिक़ आपके कोई सवालात हैं तो आप कमेंट सेक्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए आप मुझसे वो पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के सबक की तरफ बढ़ते हैं, अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज का जो सबक है वो है जज़म के बारे में। अब क्योंकि जज़म का एक और नाम है जो है सुकून, ठीक है, तो मैं आपको दोनों बता देना चाहता हूँ ताकि कोई भी आपको कन्फ्यूज़न ना रहे आगे जब हम सबक में पढ़ें। तो मैं आपको ये बताऊँगा कि जज़म होता क्या है, और जिन लोगों को जज़म पता है उनके लिए ये आगे जानकारी होगी कि जज़म जब किसी अल्फ़ाबेट पे आता है तो वो कैसे वर्क करता है, क्या इफ़ेक्ट करता है उस अल्फ़ाबेट को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जज़म, ठीक है, इसका दूसरा नाम सुकून। सबसे पहले आप ये समझ लें कि जिस भी अल्फ़ाबेट पे जज़म होता है उस अल्फ़ाबेट को हम साकिन बोलते हैं। दो चीज़ें बोली जाती हैं, दोनों आपको बता देता हूँ। ज़्यादातर इस्तेमाल होता है साकिन का लफ्ज़, ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अलिफ है, अलिफ के ऊपर जज़म है तो अब इस अलिफ को बोलेंगे हम अलिफ साकिन, ठीक है। बा है, बा के ऊपर जज़म है तो इस बा को बोलेंगे बा साकिन, ठीक। तो इनको साकिन बोला जाता है, इन अल्फ़ाबेट्स को जिनके ऊपर जज़म आते हैं। और एक लफ्ज़ है मजज़ूम भी बोला जाता है, लेकिन आप उसमें सिर्फ मैंने आपको जानकारी के लिए बताया कि कहीं अगर बाई चांस कोई इस्तेमाल कर दे और आप सोच में पड़ जाए कि क्या कौन सी चीज़ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी इस्तेमाल कहीं बहुत ज़्यादा होता नहीं है, ठीक है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं जज़म के बारे में, तो देखिए गौर से, मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया है। ये जो साइन बनाया मैंने इसको जज़म बोला जाता है, ठीक है। और इस साइन का काम क्या है, जब भी किसी अल्फ़ाबेट के ऊपर आता है ना तो उस अल्फ़ाबेट की क्योंकि अपनी कोई साउंड नहीं होती। मैं आपको एक एग्जांपल लिख के समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ये है ता, ठीक है, इसके आगे आ रहा है जीम। ता के ऊपर उसका अपना साउंड है जो कि ज़बर है। अगर आपने मेरी पीछे वाली वीडियोस देखी होंगी तो आपको साउंड के बारे में अच्छे से पता होगा, ठीक है। ता के ऊपर ज़बर है, इसका अपना एक साउंड है, यानी कि ता ज़बर जब हम बोलेंगे तो क्या निकलेगा, ता। तो ये जो ता जो निकल रहा है ना, ये ता का साउंड है। लेकिन जीम क्योंकि इसके ऊपर जज़म है तो इसका अपना कोई साउंड नहीं है, ठीक है। अब इसको पीछे वाले अल्फ़ाबेट से मिलाया जाएगा, यही जज़म का काम होता है। जिस भी अल्फ़ाबेट पे जज़म आता है उस अल्फ़ाबेट को पीछे वाले अल्फ़ाबेट से मिलाकर पड़ता है, ठीक है। बहुत ईजी और सिंपल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं आपके लिए इसको कॉम्प्लिकेटेड ना बना रहा हूँ, ठीक है। देखिए एक बार फिर से समझिए कि जिस भी अल्फ़ाबेट के ऊपर जज़म आएगा उस अल्फ़ाबेट को हम सिंपली पीछे वाले अल्फ़ाबेट से मिला के पढ़ेंगे। इसकी अपनी कोई साउंड नहीं है, जैसे हमने ता ज़बर ता पढ़ लिया, ऐसे जीम को नहीं पढ़ा जाएगा। तो जीम को ता से मिलाया जाएगा, ठीक है। जैसे कि ता जीम ज़बर तज, ठीक, समझ में आ गई बात। ता जीम ज़बर तज, ये इसको मिलाने का तरीका है। अब जब ये मिल गया तो हम इसको ऐसे ही पढ़ते चले जाएंगे। अब जरा स्पेल करते हैं एक बार और। ता जीम ज़बर तज, रा या जेर री, तो ये क्या हो गया, तज री, ठीक है। तज री, ये पूरा साउंड मिला के हमने एक वर्ड बना दिया, तजरी, ठीक है। अब आपको जज़म के बारे में पता चल गया, जज़म ये होता है। और जज़म जब आता है तो क्या करते हैं हम, पीछे वाले अल्फ़ाबेट से उसको मिला के पढ़ते हैं, ठीक। यहाँ पे जज़म का जो कॉन्सेप्ट है वो आपने पूरा अच्छी तरीके से ये जो जज़म है ये ऑलमोस्ट हर अल्फ़ाबेट पे सेम वर्क करता है। ऑलमोस्ट क्या, हर ही अल्फ़ाबेट पे सेम वर्क करता है एक्सेप्ट वन, एक के अलावा। तो वो एक जो है मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जिस अल्फ़ाबेट पे जज़म आ रहा है उसको हम बोलते हैं साकिन। जैसे कि बा के ऊपर जज़म है तो बा साकिन, ता के ऊपर जज़म है तो ता साकिन, ठीक है। तो एक अल्फ़ाबेट है जिसको हम बोलते हैं हमज़ा। ये मैंने अलिफ बनाया और इसके बारे में मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको कि जब हमज़ा मतलब अलिफ को हमज़ा भी बोला जाता है कभी कभी। तो आपने अगर पीछे वाली वीडियोस देखी होंगी मेरी तो आप बखूबी इस बात को समझ सकते हैं। तो हमज़ा के ऊपर जब जज़म है तो इस वाले केस में हम थोड़ा सा ना इसको झटके से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ हमने लिखा या, ठीक है, और ये लिखा हमने इसके ऊपर जज़म, या के बाद ये हमज़ा है और हमज़ा के ऊपर जज़म। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, या हमज़ा ज़बर, या नहीं पढ़ेंगे, या हमज़ा ज़बर या,
थोड़ा सा कंपैरेटिवली और अल्फ़ाबेट्स के हम इसको झटके से पढ़ेंगे। या तू ना, ये हमने ऐसे लिखा, ठीक है, या तू ना। बस इस बात को आपको ख़ास ख्याल रखना है कि जब भी हमज़ा के ऊपर जज़म आएगा तो उसको थोड़ा सा झटके से पढ़ेंगे। अब मैं ये वाली बात भी एक बार दोबारा देता हूँ यहाँ पे कि हमज़ा को, मतलब अलिफ को हमज़ा कब बोला जाता है और अलिफ कब बोला जाता है। देखिए, ये जब तक खाली होता है ना, यानी इसके ऊपर कोई हरकत नहीं है, जज़म तजदीद कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तब तक इसको हम बोलते हैं अलिफ। जब भी इसके ऊपर कोई चीज़ आ जाती है, जैसे ये अलिफ ज़बर आ गया इसके ऊपर, तो अब ये अलिफ नहीं रहा, हमज़ा हो गया, ठीक है। इसके ऊपर ज़ेर आ गया तो ये अलिफ नहीं रहा, हमज़ा हो गया। इसके ऊपर पेज आ गया तो ये अलिफ नहीं रहा, हमज़ा हो गया, ठीक है। ऐसे ही इसके ऊपर जब जज़म आएगा तब भी इसको हम हमज़ा ही बोलेंगे। तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है, आप समझ लेंगे, क्योंकि उसके दिखने में कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ बोला जाता है। वो भी कारी हजरात की इस्तिलाह में उसको हम अलिफ से हमज़ा बोल देते हैं। बहरहाल ये कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं, आपको समझ में आ गई होगी। तो जो मैंने आपको पॉइंट यहाँ पे नोट कराया है वो ये है कि जब भी हमज़ा के ऊपर जज़म आएगा तो उसको थोड़ा सा झटके से पढ़ेंगे, यक्तूना, ठीक है। तो मैंने आपको जज़म के बारे में डिटेल में समझाया, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। और जो पुरानी वीडियोज़ हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो एक सिलसिलावारी वीडियोज़ चलती हुई आ रही हैं सीरियल वाइज, आप जाके उन सबको देखें, उनको चेकआउट करें, ताकि आप बहुत अच्छे से और बहुत बेहतर तरीके से कुरान को पढ़ना सीख पाएँ। क्योंकि बेसिक है कुरान का, अगर आपको कुरान अच्छा पढ़ना सीखना है तो इसको पढ़ना और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो उनको देखें और फिर यहाँ पे आएँ। और एक और बात जो मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर आपको ये सबक सुनाना है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे सुना सकते हैं। और मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इसके थ्रू आप चाहें तो ऑडियो रिकॉर्डिंग, आप चाहें तो वीडियो रिकॉर्डिंग करके भेज दें, या जैसे भी आप जिस भी तरीके से कंफर्टेबल हो आप पूछ सकते हैं मुझसे। मैं उसके जो आपकी इस्लाह होगी वो करूँगा, करेक्शन करूँगा, सारी बातें मैं आपको बताऊँगा, ताकि ये आपको एक और ज़्यादा रियलिस्टिक क्लास का आपको फील दे और आपको अच्छे से समझ में आए, आप अच्छे से रिलेट कर पाएँ और हमारा एंगेजमेंट ऐसे ही बना रहे। तो मिलते हैं किसी अगली अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।